डियर स्टूडेंट्स, इस कोविड-19 के लॉकडाउन में सभी लोग घर में व्यस्त हैं और बच्चों को पढ़ाई में नुकसान हो रहा है। तो मैंने भी सोचा कि कुछ वीडियोस आपके लिए बनाकर हम लोग YouTube पे शेयर करते हैं, तो बच्चे उसको देखें और लाइक करें और शेयर करें, मन हो तो, है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मूल कॉन्सेप्ट। मैं विनय दीक्षित, chemistry faculty, about 20 years experience in different places in India. So I'm going to start mole concept. What is the mean by mole? Mole is the unit to represents the number of particles. Mole is the unit to represent number of particles. And how it decide कि 1 mole में कितने particles होते हैं? Actually standard was taken carbon 12 and 1 mole is defined as the number of particles present in 12 gram of carbon 12, right? So 1 mole equals to number of particles or number of entities, number of particles present in 12 gram of carbon 12 is an isotope of carbon. कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, C12, 13 और 14, जिसमें मोस्ट अबंडेंट C12 होता है। और कितने पार्टिकल्स होते हैं कार्बन 12 में? 6.023 into 10 to the power 23, which is known as Avogadro's number. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? Avogadro's number। Avogadro's number, है ना। तो इसे कहते हैं मोल्स। अब इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया। तो मोल को डिफाइन करने से पहले हम लोग बात करेंगे एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास, राइट। तो ये तो मोल की बात थी। अब एटॉमिक मास के बगैर, क्योंकि मोल्स को हम लोग फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो पहले हम लोग बात करते हैं एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय atomic mass? Atomic mass is the number which represents it is how many times heavier than 1/12 of mass of carbon 12, right? Means इसको हम लोग बोलते हैं relative atomic mass. Relative atomic mass means mass of one atom of an element upon 1/12 of mass of one atom of carbon 12. Or mass of one atom of an element is called atomic mass. Atomic mass is equals to the relative atomic mass into 1/12 into mass of one atom of carbon 12, which is known as 1 AMU, means a relative atomic mass into
AMU means atomic mass of one atom is represented in AMU. तो अब देखिए इसमें 1 AMU is defined as 1/12 of mass of one atom of कार्बन 12, राइट। तो इसे हम लोग 1 AMU कहते हैं। और 1 AMU आपने देखा कि 12 ग्राम कार्बन पे कितने एटम्स होते हैं, 6.023 into 10 to the power 23। तो इसका मतलब 1 एटम का मास कितना हो जाएगा, 12 upon 6.023 into 10 to the power 23 ग्राम। 12 से 12 कैंसिल, 1 AMU इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करें, 1 अपॉन 6.023 into 10 to the power 23, और यू कैन राइट 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास एंड AMU। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास कि इसमें AMU और ग्राम एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है। देखिए बेटे क्या डिफरेंस है इसमें। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है ग्राम एटॉमिक मास, इसका मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, तो यूं लिख सकते हैं कि मास ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 atoms, राइट। इसी को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। अब देखिए ग्राम एटॉमिक मास GAM, जैसे कि हम लोग अब कैलकुलेट करते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, और जबकि कैल्शियम के एक एटम का मास दे रखा है 40 AMU ऐसे दे रखा है। अब इसको ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम, which is equals to mass of 6.023 into 10 to the power 23 atoms, and the mass of one atom is given 40। तो इतने एटम्स का मास कितना हो गया, 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स, जिसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करें तो 40 into 6.023 into 10 to the power 23 into 1 upon 6.023 into 10 to the power 23 ग्राम के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ, कितना आ गया 40 ग्राम। इस देखिए कैल्शियम का ही मास है 40 AMU, दैट इज कॉल्ड मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम 40 ग्राम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम और 40, this is a relative atomic mass. That is the basic difference between the gram atomic mass, and relative atomic mass. अब देखिए बेटे, इसके बाद हम लोग बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास की जब आप बात करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, देखिए हर एक एटम के 2 या 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। तो उन आइसोटोपिक मास, आइसोटोपिक सब्सटेंस, आइसोटोपिक एलिमेंट्स का
एटम्स का जो नेचुरल अबंडेंस होता है वो डिफरेंट होता है, उसी से हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। तो सपोज लेट द isotopes of an element are X, Y and Z. Their isotopic mass mx, my and mz respectively, and percentage abundance is given as px, py and pz. Then we can find average atomic mass is equals to फर्स्ट आइसोटोप का मास इंटू उसका परसेंटेज अबंडेंस, दूसरे का मास इंटू उसका परसेंटेज अबंडेंस, प्लस थर्ड का मास इंटू उसका परसेंटेज अबंडेंस अपॉन टोटल px, py प्लस pz और 100। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर परसेंटेज अबंडेंस की जगह फ्रैक्शनल अबंडेंस दे दे, तो फ्रैक्शनल अबंडेंस जब गिवन होगा तो यहाँ पे पॉइंट में रखेंगे और यहाँ पे 1 रख सकते हैं हम लोग। सपोज बोरॉन के दो आइसोटोप्स ऑफ बोरॉन आर B10 and B12, and the percentage abundance B10 and B11 sorry, और their percentage abundance इसका 80% एक्जिस्टेंस और इसका 20% एक्जिस्टेंस। तो अब इसका एवरेज एटॉमिक मास अपने को कैलकुलेट करना है। तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू फर्स्ट का मास इंटू उसका परसेंटेज प्लस दूसरे का मास इंटू उसका परसेंटेज, ये 80% है और ये 20%। तो यहां पे हो गया 20 इंटू 11 प्लस 10 इंटू 8 अपॉन 100। तो ये हो गया बेटे 220 प्लस 800 अपॉन 100। इट बिकम्स 1080 अपॉन 100। इट बिकम्स 10.80 is the atomic mass of average atomic mass of boron। ऐसे कई क्वेश्चंस आप जो भी मतलब कोई भी बुक सॉल्व करोगे कहीं पर भी, तो कोई भी स्टडी मटेरियल सॉल्व करोगे किसी भी इंस्टीट्यूट का, तो उसमें ये 2-3 क्वेश्चंस जरूर दिए रहते हैं 100%। तो ये एक टॉपिक एटॉमिक मास और का है जिसको हम लोग एवरेज एटॉमिक मास तक, अब इसके आगे की क्लास हम लोग जल्दी ही कंटिन्यू करेंगे, इसका वीडियो जल्दी ही डालेंगे। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।